नमो नमः। छात्रों, विसर्ग संधि का प्रकरण चल रहा था। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम कुछ और सूत्रों का आज अध्ययन करेंगे। उनमें पहला सूत्र है छात्रों, हमारे समक्ष कुछ सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके थे। अगला सूत्र है, देखेंगे, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये क्या कहता है? एतत् पूर्वस्य रोरयादेशो अशि देव, ये कहते उदाहरण है इसके, देवाय्य देवाय्य भोस भगोस अघोस इति शांता निपातः तेषाम रोर यत्वे कृते। ये कहता है छात्रों, ये सूत्र कहता है कि भोस भगोस अघोस, इन शब्दों के आगे भोस भगोस अघोस, इन शब्दों के शब्द और ए या आ के बाद रू हो, ए या आ के बाद रू हो तो रू को यह हो जाता है। भोस भगोस अघोष शब्द और ए या आ के बाद रू हो तो रू को क्या हो जाता है? यह हो जाता है। और बाद में अश प्रत्यार हो, ये योशी का ना, अश प्रत्यार हो, बाद में अश प्रत्यार हो। तो अश प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सारे स्वर आते हैं, हकार आता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। सारे स्वर आते हैं अश प्रत्याहार में, हकार आता है, सारे स्वर आते हैं, हकार आता है और प्रत्येक वर्ग अंतस्थ वर्ण आते हैं और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण बाद में हो तो रू के स्थान पर यकार हो जाता है। ये बात इस सूत्र ने कही, ये बात इस सूत्र ने कही। उदाहरण इन्होंने कुछ दिए हमारे समक्ष में, उदाहरण इन्होंने दिए देवा ई है और देवा ई है, ये सूत्र उदाहरण हमारे सामने दिए हैं इन्होंने। अब हम स्फोरक पत्र के माध्यम से उदाहरण में इस सूत्र को देखेंगे। देखो, सबसे पहले देवास प्लस ई है, इस विग्रह को करेंगे। इस सकार के स्थान पर ससजुष रू से रुत्व कर देंगे, रू कर देंगे। अब जो सूत्र था भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र के द्वारा इस यकार के स्थान पर, इस यकार के स्थान पर ससजुष रू से रू, ये लोपः शाकल्यस्य, एक सूत्र आता है लोपः शाकल्यस्य। शाकल्य ऋषि के मंत्र से वैकल्पिक स्थिति में इस यकार का लोप प्राप्त था। रू को तो ये हमने कर दिया भो भगो अघो से, फिर इसके बाद लोपः शाकल्य से इस यकार का वैकल्पिक लोप प्राप्त था। एक स्थिति में तो लोप करेंगे और एक स्थिति में लोप करेंगे नहीं करेंगे। जब लोप कर देंगे लोपा शाकल्य से तो देवा यह बनेगा और लोप नहीं करेंगे जब देवा यह बनेगा। इसी प्रकार दूसरी जो हमारी रूप सिद्धि है वो देखेंगे। ये जो भोस प्लस देवता, भोस प्लस देवता, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, भोस प्लस देवा से सकार को रुत्व किया ससजुषो रू से, रू के स्थान पर भो भगो अघो से ये यकार कर दिया रू के स्थान पर। अब एक ये अगले सूत्र का उदाहरण है, एक्चुअल में इसको अगले सूत्र में देखेंगे हम। देखो, अब अगला सूत्र जो क्या है? हली सर्वेशम। ये क्या कहता है? भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोप स्यात् दली भो देवा भगो नमस्ते अगो याही, ये इसके उदाहरण है। हली सर्वेशम सूत्र क्या कहता है? भो भगो अघो शब्द और ए या आ से पहले या आ पहले हो, भो भगो अघो शब्द ए या आ पूर्व में हो तो यह का लोप निश्चित रूप से हो जाता है। निश्चित रूप, बाद में कोई व्यंजन हो तो हली काम। देखो, यहां तो इन्होंने ये कहा कि अस्प्रत्यार बाद में हो, अस्प्रत्यार बाद में हो तो ये किस क्या नाम से रू के स्थान पर यह होता है। एक सूत्र हमने अभी पढ़ा था लोपः शाकल्यस्य, वो वैकल्पिक स्थिति में उसका लोप करता है। ये का हाली सर्वेशम ये कहता है कि बाद में भो भगो अघो के बाद में ए या आ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो निश्चित रूप से उस यकार का पहले हो तो यह का लोप निश्चित रूप से हो जाता है। उदाहरण देखेंगे हम। भोस प्लस देवा, सकार का रुत्व किया, भो भगो अघो से रुत्व के या रू के स्थान पर यह कर दिया। हली सर्वेशम एक सूत्र है, आगे चूंकि यहां पर व्यंजन वर्ण है तो इस वर्ग यह का लोप हो जाता है, इस यह का लोप हो जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिए सिद्धि को, इस सिद्धि को अच्छे से देख लेंगे आप, अच्छे से देख लीजिएगा इस सिद्धि को। हाँ, अब अगला जो उदाहरण है हमारे सामने, अब वो देखेंगे भगो नमस्ते। इसी प्रकार इसमें क्या होगा छात्रों? देखो, भगोस प्लस नमस्ते, यह
हमारे सामने स्थिति है। सकार का रुत्व कर दिया सजु से रू से, भो भगो अगो से रू के स्थान पर यह कर दिया। हली सर्वेशाम से इस ये क्रॉस का चिन्ह जो लगा हुआ है, हली सर्वेशाम से इस यकार का लोप कर दिया और भगो नमस्ते रूप सिद्धि हमारे समक्ष उपस्थित होती है। अब देखिए दूसरी सिद्धि में भी हम देखेंगे, इनको सिद्धियों को अच्छे से देख लीजिए। अघो याही जो सिद्धि है, अघोस प्लस याही इस विग्रह से इस सकार का सजु से रू से रू कर दिया, सस्कार का रू कर दिया, रू के स्थान पर भो भगो अगो से यकार कर दिया, हली सर्वेशाम से इस यकार का लोप कर दिया और लोप करने के बाद अगो याही हमारे समक्ष उपस्थित होती है। लोपः शाकल, देखो जानने योग्य बात है, लोपः शाकल जिससे तो वैकल्पिक स्थिति में लोप करता है। हली सर्वेशाम निश्चित रूप से आगे कोई व्यंजन वर्ण हो, भोस भगोस अगोस के आगे ए या आ के बाद में, तो निश्चित रूप से यकार का लोप कर देता है। तो छात्रों अब अगला सूत्र हम देखेंगे। अगला सूत्र है रोसुपी। रोसुपी क्या कहता है? अहनो रेफा देशो न तु सुपी अहरह अहरगण, ये इसके उदाहरण है। ये कहता है अहन के न को र हो जाता है, अहन के न को र हो जाता है, बाद में कोई सुप विभक्ति नहीं हो तो अहनो अहन के न को रेप आदेश हो जाता है, बाद में कोई न तो सुपी, बाद में कोई सुबंत सुप विभक्ति नहीं हो तो। उदाहरण इनका जो दिया है अब उसके माध्यम से आप समझेंगे। अहरह और अहरगण, देखो उदाहरण क्या है इसका, अहन प्लस अह इस विग्रह से इस नकार को रोसुपी के द्वारा नकार के स्थान पर रकार कर दिया, अहरह बन का है, अहर इस रूप की सिद्धि हो जाती है। अहन गण, क्योंकि आगे यहां देखिए सुप नहीं है इसलिए इस न को रे हो गया। अहन गण, अहरगण में देखेंगे अहन प्लस गण, न के स्थान पर र कर दिया रोसुपी के द्वारा और अहरगण है इस रूप की स्थिति। अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन है, अहन के न को र हो जाता है, बाद में कोई सुप नहीं हो तो। सुप से अभिप्राय जो 21 प्रत्यय होते हैं, सुबंत सु औ जस अम और षष्ठ भ्याम बिस गिप भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस गस ओस आम घी ओस सुप, सुबंत जो प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यार के अंतर्गत समाई होते हैं। छात्रों ठीक है, अब आगे जो सूत्र है वो देखेंगे, वो है रोरी। रेफस्य रेफे परे लोपः, रेफस्य रेफे परे लोप है। ये क्या कहता है छात्रों? रे का लोप हो जाता है, रे का लोप हो जाता है, बाद में कोई रकार हो तो। रे का लोप हो जाता है, बाद में कोई रकार हो तो। इसका उदाहरण हम अगले सूत्र में देखेंगे। अगला सूत्र है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये कहता है ढेर, इसकी वृत्ति देखेंगे, ढेर फयोर लोप निमित्तयो पूर्वास्याणो दीर्घ पुनरमते, ये र है। देखिए छात्रों इसको अच्छे से समझ ले। पुनर्रमते हरिरम्य शंभुराजते। अब इसको हम अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ये कहता है ड्र लोपे पूर्व से दीर्घोण, डे या रे का लोप हुआ हो तो उसमें पूर्ववर्ती अण ए ई उ, किसी भी रूप सिद्धि की जो बात कर रहे हैं वहां पर डे इस डे की बात कर रहे हैं, और या रे का लोप हुआ हो तो उसमें पूर्ववर्ती अण प्रत्यार में आते हैं, ए ई उ को दीर्घ हो जाता है, ए ई उ को दीर्घ हो जाता है। उदाहरण हम देखेंगे छात्रों, देखें पुनर्रमते, ये देखिए पुनर प्लस रमते, इस स्थिति में पुनर प्लस रमते की इस स्थिति में देखेंगे, इस रे के स्थान पर इस यहां पर रे का लोप हो, रोरी है, आगे भी रे है, तो रोरी सूत्र के द्वारा इस रोरी सूत्र की स्थिति रकार का लोप कर दिया। अब चूंकि इस रूप में रे का लोप हुआ है तो रे का लोप होने के कारण इस न को वृद्धि कर देंगे। न को वृद्धि क्या हो जाएगी? ए है इसमें न में, तो पुनरमते ड्र लोपे पूर्व से दीर्घोण के द्वारा पुनः न को ना हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी सिद्धि है हरिरम्य, उसको देखेंगे, उसका विग्रह है हरिस प्लस रम्य। सकार को रुत्व कर देंगे सजजुसो रू से, रोरी के द्वारा, रोरी सूत्र के द्वारा एक आगे है तो रकार का लोप हो जाएगा। ड्रेलो पे पूर्व से दीर्घ होने से के द्वारा ई को दीर्घ कर दिया जाएगा, ई को दीर्घ हरि दीर्घ में आ जाएगा, हरि रम्य। हाँ, इस प्रकार से ये बनता है। अब अगला जो सूत्र है छात्रों, अगली वृत्ति है, उसको अगला जो उदाहरण है उसको देखेंगे। शंभु राजते, शंभुस प्लस राजते, इस विग्रह के साथ सकार का सजजुसो रू से रू कर दिया, रोरी के रू का रह बचा, रोरी सूत्र यहाँ लगेगा, एक रकार हो तो बाद में एक रह के बाद रह हो तो लोप कर दिया जाता है, तो रह का लोप कर देंगे,
शंभु प्लस राजते, उकार है इसको दीर्घ उकार में बदल देंगे, रसवु को दीर्घ में बदल देंगे, ढर लोपे पूर्व से दीर्घ होना, क्योंकि जहां रे का और डे का लोप हुआ हो तो वहां यह स्थिति लग जाती है। तो छात्रों, आज के इस प्रकरण में हमने इन सूत्रों को पढ़ा। इन सूत्रों की विशेषता केवल ये प्रमुख सूत्र में भू भगोस अघोष पूर्व से युवशी ये सूत्र आते हैं, रोरी की विवाद भी कई बार पूछ ली जाती है। निवेदन इतना है कि इन सूत्रों के मूल वृत्ति को अच्छे से कंठस्थ करें और इनके उदाहरणों को और इनके जैसे और भी उदाहरणों को, इन्हीं उदाहरणों को नहीं, और भी सिद्धांत को, लघु सिद्धांत कौमुदी के इतर जो भी उदाहरण हमारे व्यवहारिक, हमारे सामान्य जो संस्कृत की पुस्तकों में देखने को, हमें लौकिक पुस्तकों में देखने को मिलते हैं, उनमें भी इनको प्रायोगिक रूप से देखें, तभी ये स्पष्टीकृत होती चली जाएगी स्थिति। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो फिर पूछ सकता है, और कई छात्रों ने से तो मेरा निवेदन यह है कि आप अपनी समस्या को संदेश के माध्यम से प्रेषित करें, संदेश के माध्यम से प्रेषित करें, और रूप सिद्धियों को आप कर करके उसके फोटो मुझे खींचकर भी इस ग्रुप पर भेज सकते हैं। नमो नमः, नमस्कारः।